मैं एक बैप्टिस्ट समारोह में पहुंचा। यह समारोह लाल झंडे के नीचे हुआ। यहाँ कम्युनिस्टों ने निश्चित किया कि निर्वाचित नेता कौन हो। मैं जानता था कि प्रत्येक सरकारी चर्च का मुख्य अगुवा कम्युनिस्टों द्वारा निर्वाचित किया हुआ है। मैंने जाना कि मैं पवित्र स्थानों में उन घृणित वस्तुओं को देख रहा हूँ जो नष्ट कर देती है। हमेशा ही अच्छे और बुरे पास्टर और प्रचारक हुए हैं, परंतु चर्च के इतिहास में नास्तिक संघ का चर्च के नेतृत्व में प्रभुत्व पहली बार देखने में आया है। नास्तिक संघ, जिसका धर्म को उखाड़ फेरो नारा है, उन्होंने इसी अभिप्राय को पूरा करने के लिए चर्च का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है। लेनिन लिखता है, प्रत्येक धार्मिक विचार, प्रत्येक परमेश्वर का विचार, परमेश्वर के झूठे मुंह विचार ही बहुत खतरनाक बात है। सबसे घृणित छूत की बीमारी है। लाखों पाप, गंदे कार्य, हिंसा और छूत की बीमारियां परमेश्वर के विचार मात्र से कम खतरनाक है। सोवियत क्षेत्र की सारी कम्युनिस्ट पार्टियां लेनिनवाद पर ही चलती हैं। उनके लिए धर्म कैंसर से भयंकर है। कम्युनिस्ट ही चर्च के अगुवे चुनते हैं और ये अगुवे उनके पिट्ठू बने रहते हैं। मैंने बच्चों और जवानों को नास्तिकवाद की बीमारी से ग्रस्त देखा है। सरकारी चर्च इस बात को रोकने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। हमारी राजधानी बुखारेस्ट में किसी भी सरकारी चर्च में संडे स्कूल नहीं होता। मसीहियों के बच्चे नफरत सिखाने वाले स्कूलों में शिक्षा पाते हैं। यह सब देखकर मैंने कम्युनिस्टवाद से इतनी नफरत की जितनी यातनाओं के दिनों में भी नहीं की थी। मैं नफरत इसलिए नहीं करता था कि कम्युनिस्टों ने मुझे यातनाएं दी, परंतु इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध कार्य किया, मसीह के विरुद्ध कार्य किया और करोड़ों अनुचरों के विरुद्ध कार्य किया। देश भर के बहुत से किसान मेरे पास दूर दूर से आए और बताया कि किस प्रकार से सामूहिक खेती की जा रही है। वे अपने ही खेत और बागों में भूखे दासों की तरह है। उनके पास रोटी नहीं है, उनके बच्चों के लिए दूध नहीं है, फल नहीं है। यह उस देश का हाल है जो खनिज से इस तरह भरपूर है जैसे प्राचीन कनान देश। बंधुओं ने स्वीकार किया कि कम्युनिस्ट शासन में उन्हें चोरों और झूठों का सा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। भूख के कारण खुद के खेतों में से चुराना पड़ता है, क्योंकि सारे खेत सरकारी खेती योजना में आ गए हैं। फिर उन्हें यह कार्य छिपाना पड़ता है। मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री में शोषण किया जाता है। ऐसा अत्याचार स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था में सोचा भी नहीं जा सकता था और मजदूरों को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। बुद्धिवादी लोगों को अपने विवेक के विरुद्ध कहना पड़ता है कि परमेश्वर नहीं है। प्रत्येक वस्तु व विचार झूठा और गंदा है। इसके बाद मैं गुप्त चर्च के कार्यकर्ताओं से मिला, मेरे पुराने कमांडरों से। उनमें से कुछ पकड़े जाने से बच गए और कुछ रिहा होने के बाद फिर मसीही कार्य में लग गए थे। उन्होंने मुझे संघर्ष के लिए निमंत्रण दिया। मैंने उनकी गुप्त सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने हाथ से लिखी हुई गीत पुस्तकों में से भजन गाए। मुझे संत अंतोनी महान का स्मरण हुआ। वे 30 वर्ष मरुस्थल में रहे। उन्होंने दुनिया छोड़ दी थी, अपनी जिंदगी प्रार्थना और उपवास में लगाई, परंतु जब उन्हें मालूम हुआ कि संत अतनेसियस और अरियस में मसीह पवित्रता पर लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने चिंतन त्यागा और अलेक्जेंड्रिया में आकर सत्य को विजय दिलाई। मुझे संत बर्नार्ड क्लरवॉक स्मरण आए। वे भी पहाड़ों की ऊंचाइयों में रहते थे। जब उन्होंने धर्म युद्ध की मूर्खता को सुना, तो वे अपने मठ से उतरकर लोगों में धर्म युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने आए। मैंने वह करने का निश्चय किया जो सारे मसीहों को करना पड़ता है, कि अपने मसीह के पीछे चलूं, संत पौलुस और महान संतों के पीछे चलूं, आराम का विचार छोड़कर संघर्ष में जुट जाऊं। मसीहों ने हमेशा दुश्मनों के लिए प्रार्थना की है और सदा उनके सामने सुंदर साक्ष्य रखते हैं। हमारी दिली इच्छा रहती है कि उनकी आत्माएं बचाई जाए। उनके मन परिवर्तन पर हम लोग आनंद मनाते थे, परंतु मैं कम्युनिस्टवाद से नफरत करता था और गुप्त चर्च को मजबूत बनाना चाहता था। कम्युनिस्टवाद को समाप्त करने का उपाय केवल सुसमाचार है। मैं केवल रोमानिया के लिए नहीं, परंतु सारे संसार के कम्युनिस्ट देशों के लिए सोचता हूँ, परंतु स्वतंत्र देशों को इसकी परवाह नहीं है। जब रूसी लेखकों सिनियावस्की और दानियल को रूस में गिरफ्तार किया, तो दुनिया भर के लेखकों ने विरोध प्रदर्शन किया, परंतु कोई चर्च मसीहियों के जेल जाने पर प्रदर्शन नहीं करता। मसीही साहित्य रूस में बांटने पर यदि कुज्यक को बंदी बनाया गया तो किसको फिक्र है? कौन जानता है प्रकाफिएव को मसीही संदेश बांटने पर पकड़ा गया था। कौन जानता है इब्रानी मसीह ग्रूनवाल्ड को साहित्य वितरण के जुर्म में पकड़ा गया।
और छोटे बेटे को जीवन भर के लिए छीन लिया। मैं जानता हूं मुझ पर क्या गुजरी जब मिहाई मेरे बेटे से मुझे अलग कर दिया गया। इस सदी में मुझे कई और संतों के साथ यातना भोगनी पड़ी। मैंने उनकी हथकड़ियों को झुककर चुंबन लिया, जिस प्रकार आरंभ के मसीहों ने खूंखार जानवरों के सामने जाने से पहले किया था। परंतु बहुत से चर्च के अगुवे इसकी कोई परवाह नहीं करते। शहीदों के नाम उनकी प्रार्थनाओं की सूची में नहीं है। जब मसीहों को यातनाएं दी जा रही थी और सजा सुनाई जा रही थी, उस समय रूसी बैप्टिस्ट और ऑर्थोडॉक्स सरकारी अगुओं का जिनीवा विश्व समारोह में सत्कार हो रहा था। वास्तव में इन सरकारी पिट्ठुओं ने मसीही लोगों और मसीहत को धोखा दिया था। उन्होंने सारी दुनिया को यकीन दिलाया कि सोवियत संघ में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है, परंतु यह सच नहीं है। विश्व चर्च संघ के अगुवे ने बोल्शविक आर्च बिशप का चुंबन लिया जब उसने धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही। इसके बाद उन्होंने विश्व चर्च संघ के नाम पर भोज किया, जबकि संत लोग जेल में सड़ी गोभी और गंदी अतड़ियां खा रहे थे। ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रह सकती। गुप्त चर्च ने फैसला लिया कि मुझे रोमानिया छोड़ देना चाहिए और स्वतंत्र मसीहों में कम्युनिस्ट आतंक का भांडाफोड़ करना चाहिए। मैं कम्युनिस्टों से प्रेम करता हूँ। मैं नहीं समझता कि बिना कम्युनिस्टवाद की भर्त्सना किए सुसमाचार प्रचार संभव है। कुछ मुझसे कहते केवल सुसमाचार प्रचार करो। ये सुनकर मुझे कम्युनिस्ट खुफिया पुलिस की धमकी याद आती है। मसीह प्रचार करो परंतु कम्युनिस्टवाद का नाम ना लो। क्या वास्तव में जो लोग मुझसे केवल सुसमाचार प्रचार की बात करते हैं, क्या कम्युनिस्टों की तरह ही प्रेरणा पाते हैं? मैं नहीं जानता केवल सुसमाचार से क्या अभिप्राय है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश कैसा था? उसने केवल पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है ही नहीं कहा। उसने कहा तुम हेरोदेस नीच हो। उसका सिर काट डाला गया क्योंकि उसने पेचीदा उपदेश नहीं दिया, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में हेरोदेस जैसा था वैसा ही कहा। यीशु ने केवल पहाड़ी उपदेश ही नहीं दिए, लेकिन वह कहा जैसे कई चर्च अगुवे निषेधात्मक कहेंगे, तुम पर हाय सदूकी और फरीसियों, हे सांप के बच्चों। इस प्रकार के शब्दों के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। फरीसियों ने यीशु के पहाड़ी उपदेश की परवाह नहीं की। पाप का नाम साफ साफ लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। दुनिया में कम्युनिस्टवाद सबसे महान पाप है। सुसमाचार जो आज कम्युनिस्टवाद की भर्त्सना नहीं करता वह सुसमाचार नहीं है। गुप्त सदस्य अपनी आजादी और जीवन को दांव पर लगाकर कम्युनिस्टवाद की भर्त्सना करते हैं। फिर स्वतंत्र देशों में रहने वाले ऐसे करने से क्यों कर संकोच कर सकते हैं? मुझसे बार बार कहा जा रहा है कम्युनिस्टों को भूल जाओ, केवल आत्मिक कार्यों में लग जाओ। मैं एक मसीही से मिला जिसने नाजियों के समय में दुख सहे हैं। उसने कहा कि पूरी तरह से वह मेरे साथ सहमत है अगर मैं कम्युनिस्टवाद के विरुद्ध कुछ न कहूं। मैंने उससे पूछा कि वे मसीही जो हिटलर से संघर्ष कर रहे थे केवल बाइबल के शब्दों से ही हिटलर का विरोध करते थे। उसने कहा परंतु हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके विरुद्ध तो बोलना ही था। कम्युनिस्टों ने 3 करोड़ रूसी मार डाले और लाखों चीन व अन्य लोगों को समाप्त कर दिए। कुछ यहूदियों को भी मार डाला है। क्या जब यहूदी मारे जाए उसी समय विरोध करना चाहिए, रूसी लोगों के मरने पर नहीं? मैंने कहा। इसका जवाब वह मसीही नहीं दे सका। मुझे हिटलर और कम्युनिस्ट काल दोनों ही समय पीटा गया और मेरे लिए तो दोनों ही दुखदायी थे। मसीह धर्म को पाप के कई रूपों से संघर्ष करना पड़ता है, केवल कम्युनिस्टवाद से ही नहीं। हमारे सामने केवल कम्युनिस्टवाद ही समस्या नहीं है, परंतु कम्युनिस्टवाद मसीही धर्म का सबसे बड़ा और खतरनाक शत्रु है। कम्युनिस्टों के विरोध में हमें एक हो जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य मसीह जैसा बनने का होना चाहिए और इससे रोकना कम्युनिस्टों का हमारे लिए मुख्य कार्य है। वे धर्म विरोधी है। वे सोचते हैं मरने के बाद मनुष्य मिट्टी हो जाता है, बस। वे चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल पदार्थ ही माना जाए। उन्होंने एक मनुष्य को जेल दे दिया क्योंकि उसके पास अल्फ्रेड अडलर की मनोविज्ञान की पुस्तक मिली। यीशु हमें व्यक्ति विशेष के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे और कम्युनिस्टों के बीच समझौते का सवाल ही नहीं उठता। कम्युनिस्ट इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। विज्ञान और धर्म पत्रिका में वे लिखते हैं, धर्म और कम्युनिस्टवाद परस्पर विरोधी है। कम्युनिस्टों की योजना धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करने की है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि नास्तिक समाज की सृष्टि हो
और लोग धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएं। क्या मसीही धर्म और कम्युनिस्टवाद एक साथ रह सकते हैं? तो यहाँ कम्युनिस्टों का उत्तर सुनिए। कम्युनिस्टवाद धर्म के लिए मौत की घंटी है। अध्याय 5। अब मैं फिर से गुप्त चर्च का वर्णन करूंगा। गुप्त चर्च बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। नास्तिकवाद सब कम्युनिस्ट देशों का मत है। कम्युनिस्ट बूढ़ों को थोड़ी बहुत आज़ादी उनके विश्वास के लिए दे देते हैं, परंतु जवानों और बच्चों के विश्वास पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन देशों के सारे यातायात माध्यमों पर कम्युनिस्टवाद का प्रसार और परमेश्वर की भर्त्सना होती है। इसके बाद रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, थिएटर, प्रेस और प्रकाशन कार्य धर्म विरोधी और कम्युनिस्टवाद का प्रसारण करते हैं। गुप्त चर्च माध्यम की कमी के कारण सर्वाधिकारी देश की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। रूस में गुप्त चर्च के पास्टरों को धर्म ज्ञान पूरी रीति से नहीं होता। रूस में बहुत से पास्टर पूरी बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। रूस में मसीही सेवकों का अभिषेक कैसे होता है? हमें गुप्त चर्च के पादरी से मिले, उसने बताया, हमारे गुप्त चर्च में कोई विशेष नहीं है जो अभिषेक करे। सरकारी बिशप उन्हें ही अभिषेक करते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मंजूर किए जाते हैं। इसलिए हम में से 10 युवक मसीही एक बिशप की समाधि पर गए जो शहीद हुए थे। 2 युवकों ने समाधि पर हाथ रखा और शेष ने घेरे में खड़े होकर पवित्र आत्मा से अभिषेक की आशीष ली। हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु के छिपे हुए हाथों ने हमारा अभिषेक किया। मेरे लिए इस युवक का अभिषेक परमेश्वर के सामने मान्य है। इस प्रकार के अभिषेक किए हुए व्यक्ति जिन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं मिली, बाइबल अच्छी तरह नहीं जानते, मसीह के कार्य में लगे हैं। यह पहली ईस्वी के चर्च के समान है जिन मसीही लोगों ने मसीह के लिए दुनिया उलट पुलट कर दी। वे किस धर्म स्कूल में पढ़े थे? उनके पास तो बाइबल नहीं थी। परमेश्वर ने उनसे बातें की। हमारे गुप्त चर्च की इमारतें और कैथेड्रल नहीं है, परंतु क्या नीले आकाश से सुंदर कोई कैथेड्रल हो सकता है जिसके नीचे जंगल में हम गुप्त कलीसिया के लोग इकट्ठे होते थे। चिड़ियों का चहकना हमारा बाजा था, फूलों की खुशबू हमारा लोबान था। जेल से आए हुए मसीह के फटे पुराने कपड़े पादरियों के लिबास से भी कहीं अच्छे प्रतीत होते थे। चांद और तारे हमारी मोमबत्ती थे, फरिश्ते उनको जलाते थे। मैं गुप्त कलीसिया की सुंदरता बयान नहीं कर सकता। प्राय खुफिया पुलिस मसीहों को पकड़ ले जाती और जेल में बंद कर देती है। जेल में मसीही हथकड़ी इतनी खुशी से पहनते हैं जैसे प्रेमिका द्वारा दिया हुआ कीमती उपहार हो। बंदी गृह में शांति होती है। आपको प्रभु गले लगाता चुंबन करता है। आप राजाओं से भी स्थान परिवर्तन करना नहीं चाहोगे। वास्तव में आनंदित मसीही मैंने बाइबल में पाए हैं, या गुप्त कलीसिया में या जेल में। गुप्त चर्च दबा हुआ है, परंतु इसके मित्र भी हैं। कुछ तो खुफिया पुलिस में है, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। समय समय पर ये मित्र गुप्त कलीसिया की सहायता करते रहते हैं। हाल में एक रूसी समाचार पत्र ने मसीहियों के बढ़ते हुए सदस्यों की खबर छापी थी। रूसी प्रेस ने बताया कि ये बढ़ते हुए मसीही विश्वासी स्त्री और पुरुष चारों तरफ फैले हुए हैं। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट सरकार के कार्यालय, प्रसारण और कई स्थानों पर बराबर अपना कार्य कर रहे हैं। बाहर से ये अपने आप को कम्युनिस्ट बताते हैं, परंतु वास्तव में ये लोग मसीही विश्वासी हैं और गुप्त कलीसिया के सदस्य हैं। कम्युनिस्ट प्रेस ने एक युवती की कहानी छापी जो कम्युनिस्ट प्रचार विभाग में काम करती थी। नौकरी के बाद प्रेस ने लिखा, वह घर लौटती और अपने पति से मिलती। दोनों रात का भोजन करके कुछ जवान लोगों के गुप्त झुंड में जाकर बाइबल अध्ययन और दुआ प्रार्थना करते। सारे कम्युनिस्ट देशों में ऐसा ही हो रहा है। कम्युनिस्ट देशों में लाखों मसीह विश्वासी हैं जो अपने आप को बाहर से अविश्वासी दिखाते हैं। वह जानते हैं कि दिखावे के सरकारी चर्च में जाना कोई अर्थ नहीं रखता, जहां उन पर निगाहें रखी जाती हैं और मनुष्यों द्वारा बना हुआ सुसमाचार सुनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बाहरी रूप से कम्युनिस्ट बने रहने से रूसी अधिकारी बने रहते हैं। समय आने पर शांति से और सही रीति से वह मसीह के साक्षी देते रहते हैं। गुप्त कलीसिया के हजारों सदस्य जिम्मेदार अधिकारी हैं। वे गुप्त रीति से तलघरों और मकानों में प्रार्थना सभा करते रहते हैं। सोवियत संघ में मसीही लोग बच्चों और जवानों के बपतिस्मे के प्रश्न को लेकर वाद विवाद नहीं करते बैठते।
वे पोप के सवाल पर बहस नहीं करते। वे सतयुग के पहले या बाद के लोग नहीं हैं। वे भविष्यवाणियों का अर्थ नहीं निकाल सकते, इसलिए इस प्रश्न पर झगड़ते भी नहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वे नास्तिकों को परमेश्वर के अस्तित्व का कैसे विश्वास दिलाते हैं।